शांति देवी का ये कहना था कि उसकी शादी मथुरा के एक व्यापारी केदारनाथ से हुई थी और उसने ये भी बताया कि उसकी मृत्यु एक बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। और शांति देवी अपने पूरे जीवन में अपने पिछले जन्म को याद रखती है। वो इस जन्म में भी केदारनाथ को ही अपना पति मानती है और अपने आप को लोकी देवी मानती है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, यानी अगर किसी की मृत्यु पिछले जन्म में चाकू लगने से हुई है और उसका पूर्ण जन्म हुआ है, तो इस जन्म में उस बच्चे के शरीर पर उसी स्थान पर चाकू का निशान भी देखा गया है, क्योंकि हमारी भगवानों ने भी तो पूर्ण जन्म लिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार है, यानी उन्होंने भगवान विष्णु का पूर्ण जन्म लेकर इस पृथ्वी का उद्धार किया है। जय श्री श्याम दोस्तों, आरडी नॉलेज इंडिया में आपका स्वागत है। पूर्ण जन्म, मृत्यु के बाद आत्मा का एक नया जन्म लेना सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। हिंदू, बौद्ध, जैन इन धर्मों में आत्मा अमर है, जो हर बार अपने कर्मों के आधार पर एक नया जन्म लेती है। श्री भगवत गीता में भी ये लिखा है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। विज्ञान भले ही आज पूर्ण जन्म के मामलों को पूर्णतः नकार दे, विज्ञान भले ही ये कह दे कि पूर्ण जन्म नहीं हो सकता, लेकिन कई ऐसे रहस्यमयी मामले सामने आए हैं जो सीधा सीधा विज्ञान पर ही सीधा सवाल उठाता है। उन्हीं मामलों में से एक है शांति देवी का केस, जिस पर खुद महात्मा गांधी को भी मजबूरन सामने आना पड़ा था। दरअसल 11 सितंबर 1926 दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में शांति देवी का जन्म होता है। जब शांति देवी 4 साल की थी तो उसने अपने परिवार वालों को कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताई जिस पर विश्वास न किया जाए ऐसा सवाल ही नहीं उठता। शुरुआत में शांति देवी के परिवार वाले भी इस बात को धीरे धीरे नकारने लगे कि ये छोटी बच्ची है, इसको ऐसे कोई सपने आए होंगे, ये ऐसी ही बातें कर रही है। लेकिन जब शांति देवी यही बातें रोज अपने परिवार वालों को बताने लगी, तब जाके मजबूरन परिवार वाले ये बातें आसपास के रिश्तेदार को बताई। दरअसल शांति देवी का ये था कि उसकी शादी मथुरा के एक व्यापारी केदारनाथ से हुई थी और उसने ये भी बताया कि उसकी मृत्यु एक बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। और शांति देवी ने यहाँ तक बताया कि उसके पति क्या काम करते थे, उसका घर कैसा था, उनके आसपास का माहौल कैसा था, जो 4 साल की बच्चे के लिए सोच पाना भी एक असंभव बात थी। लेकिन शांति देवी को ये बातें हर रोज, हर दिन, हर समय याद रहती थी। जब ये बातें आसपास के रिश्तेदारों तक पहुंची तो उनके माध्यम से ये बातें मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके कारण इस केस को पॉपुलैरिटी मिली और काफी लोगों ने इस केस को जानने के लिए दिलचस्पी दिखाई। रिश्तेदारों ने इस केस की तह तक जाने के लिए मथुरा के व्यापारियों से कांटेक्ट किया और अंत में केदारनाथ को खोज निकाला। उसके बाद इस 4 साल की बच्ची को दिल्ली से मथुरा ले जाया गया और इस 4 साल की बच्ची ने एक ही नजर में अपने पिछले जन्म के पति केदारनाथ को पहचान लिया। शांति देवी ने जिस तरह वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ की चीजों को पहचाना है, जिसके बाद ये सवाल ही नहीं उठता कि शांति देवी का पूर्ण जन्म नहीं हुआ। उस दौर में ये केस इतना पॉपुलर हुआ था कि महात्मा गांधी ने भी इस पे दिलचस्पी दिखाई थी और उन्होंने बालकृष्ण राय के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया, शांति देवी के दावे पूरी तरह विश्वसनीय है, उन्हें सामान्य कल्पना समझना हमारी बेवकूफी होगी। शांति देवी अपने पूरे जीवन में अपने पिछले जन्म को याद रखती है। वो इस जन्म में भी केदारनाथ को ही अपना पति मानती है और अपने आप को लोकी देवी मानती है। और साल 1987 में उनका देहांत हो जाता है। ये एक केस नहीं है, भारत में ऐसे हजारों केस हैं जो विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं कि पूर्ण जन्म आज भी जीवित है। आज भी लोग पूर्ण जन्म लेके इस धरती पर आते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारी भगवानों ने भी तो पूर्ण जन्म लिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं, यानी उन्होंने भगवान विष्णु का पूर्ण जन्म लेके इस पृथ्वी का उद्धार किया है। अगर हम वैश्विक स्तर पर पूर्ण जन्म को समझने का प्रयास करें तो 2500 से भी ज्यादा ऐसे पूर्ण जन्म के मामले हैं जो अपने आप में भी एक रहस्य हैं। डॉक्टर ईरान स्वीडेशन, जिन्होंने ऐसे हजारों बच्चों पर स्टडी की है जिन्होंने पूर्ण जन्म लेने का दावा किया है, उनके अनुसार पूर्ण जन्म के अधिकांश मामले 3 से 7 साल के बच्चों में ही देखे जाते हैं। उनकी स्टडी के अनुसार 70% से भी ज्यादा बच्चे अपनी मृत्यु का तरीका दर्दनाक या हिंसक बताते हैं, जैसे कि एक भयानक एक्सीडेंट होना या फिर एक साजिशी हत्या। डॉक्टर ईरान स्वीडेंस ने 225 से भी ज्यादा ऐसे जन्मघात चिन्ह, जन्मघात विकृतियों को पहचाना जो पिछले जन्म से ताल्लुक रखती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, यानी अगर किसी की मृत्यु पिछले जन्म में चाकू लगने से हुई है और उसका पूर्ण जन्म हुआ है, तो इस जन्म में उस बच्चे के शरीर पर उसी स्थान पर चाकू का निशान भी देखा गया है, जो पूर्ण जन्म के मामले को रहस्यमयी बना देता है। और इस बात को हमारे आज के पूर्वज भी मानते हैं। अगर आज भी किसी बच्चे में कोई निशान पाया जाता है तो हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई निशान है। डॉक्टर ईरान स्वीडन ने शांति देवी जैसे मामलों पर भी काफी गहराई से स्टडी की है और उनका पूर्ण जन्म के बारे में यही मानना है, एक वो सच है जिसे पहचान पाना असंभव है। क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर हमारी आत्मा फिर लौटती है एक नए शरीर में, एक नई पहचान के साथ? क्या आपके भी मन में कोई ऐसी बातें याद हैं जो पिछले जन्म की ओर इशारा करती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।